इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या डिफरेंस रहा? 1400 करोड़ के काम 1700 करोड़ के काम मैंने कराए, तो मेरा एक नाम दिया गया था मुझे विकास पुरुष। 2013 में कुछ निजी कारणों से वो गलती मैंने नहीं की, लोगों ने की, लेकिन क्या होता है आरोप मुखिया पे लगता है। कार्यकर्ता कोई गलती करता है तो वो विधायक के ऊपर आता है। ऐसे छोटे मोटे कोई कारण थे, उनको लोगों ने हाईलाइट किया और हम चुनाव हार गए। लाडली बहना योजना अब बंद हो जाएगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लाडली बहना योजना कंटिन्यू रहेगी या बंद हो जाएगी? बिल्कुल कंटिन्यू रही। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कल विधायक दल की जो बैठक थी, उसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिल्कुल कोई योजना बंद नहीं होगी। संसदीय क्षेत्र से प्रताप भानु शर्मा जी आते हैं, जो कांग्रेस में काफी बड़ा पद रखते हैं। कहा कि ईवीएम के कारण बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। इसके उनके बचकाना हरकत पर ऐसा होता तो हमारे माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के चुनाव हार जाते। तो गृह मंत्री थे, वहाँ के जो कांग्रेस कमलनाथ जी थे, ये कैसे जीत गए? ईवीएम करता हम कमलनाथ जी को हराते ना ईवीएम में। आपका ऐसा कौन सा स्पेशल काम होगा जो आप समाज के उत्थान के लिए उस क्षेत्र में करना चाहेंगे? इस समाज अकेले समाज ही क्यों, सबके लिए काम करेंगे। अकेले समाज से मत बनता, पूरी विधानसभा के लिए समाज पे नहीं बनती। ज़्यादा 22-25 हज़ार वोट होंगे रघुवंशी समाज के। अच्छा, हाँ, वहाँ की और समाज भी है, सबके लिए काम करेंगे हम। तो आप समय से उस क्षेत्र में एक जिले की मांग चल रही है कि विदिशा से कट के एक जिला बनाया जाए। मांग दो जगह ज़्यादा हावी है, और सिरौंज और गंज बासुदा। अभी तक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि बासुदा को जिला बनाया जाए। कभी बार लोग करते हैं कि मैंने जनमत में भी देखा है, जनमत में पूरी तरह बासुदा का नहीं है, एक दो लोग हैं लगे रहते हैं, तो उनको लोगों ने क्या कर दी, पागल करार कर दिया। उनकी बात की सुनते नहीं है। नमस्कार, बुलंद सोच के खास कार्यक्रम विधायक संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका रघुवंशी, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। टिकल इंट्रोड्यूस करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि गंज बासुदा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक चुने हुए हरि सिंह रघुवंशी जी से आज हम बात करेंगे। इनसे हम कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। आपने 2003 में आप चुने गए, 8 में फिर चुने गए, 2013 में किसी कारणवश या छोटी मोटी आपको हार मिली। उसके बाद 2018 में कुछ पॉलिटिकल समीकरण के कारण आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2023 में आपने उसका बढ़ चढ़ के उसका जवाब दिया, अपनी उस हार का, और प्रचंड बहुमत से आपकी जीत हुई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस, पहला चुनाव हुआ 2003 का, उस टाइम तो एक ज़बरदस्त लहर दिग्विजय सिंह के खिलाफ थी जी, कांग्रेस के खिलाफ थी। उस लहर की वजह से सारे काम अच्छे हुए। हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचंड बहुमत मिला पूरे हर जगह। कैसे भी कैंडिडेट दिया पार्टी ने, लेकिन वो जीत के आए। 2008 का चुनाव, जहाँ तक मेरे मामले का है बासुदा का, तो वो मेरे कामों के आधार पर मिला। लगभग 1400 करोड़ के काम 1700 करोड़ के काम मैंने कराए, तो मेरा एक नाम दिया गया था मुझे विकास पुरुष मेरे क्षेत्र में। तो वो भी कारण रहा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की नीति है, योजना है, उस टाइम उन्होंने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना चालू की, उसका लाभ हमको मिला। अच्छे मतों से चुनाव जीते। 2013 में कुछ निजी कारणों से वो गलती मैंने नहीं की, लोगों ने की, लेकिन क्या होता है आरोप मुखिया पे लगता है। कार्यकर्ता कोई गलती करता है तो वो विधायक के ऊपर आता है। ऐसे छोटे मोटे कोई कारण थे, उनको लोगों ने हाईलाइट किया और हम चुनाव हार गए। 18 में भी मैं प्रयास ज़्यादा नहीं किया टिकट के लिए, टिकट बदल दिया गया, लीना जैन विधायक बनी। इस बार भी मैंने ज़्यादा कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन पार्टी ने समझा कि ये व्यक्ति ठीक है, तो उन्होंने टिकट दिया और भारी बहुमत पे हम पर विजय हुए। लाडली बहना योजना जो इस चुनाव में काफ़ी कारगर रही बीजेपी के लिए। अभी विधानसभा में भी विपक्ष ने काफ़ी मुद्दे उठाए लाडली बहना को लेके। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना अब बंद हो जाएगी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लाडली बहना योजना कंटिन्यू रहेगी या बंद हो जाएगी? बिल्कुल कंटिन्यू रही। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कल विधायक दल की जो बैठक थी, उसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिल्कुल कोई योजना बंद नहीं होगी, ना लाडली बहना योजना बंद होगी, ना कोई जब योजना चल रही है सरकार द्वारा बिल्कुल चलाई जाएंगी।
अभी तक मध्य प्रदेश में कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। अब विधानसभा का सत्र भी हो चुका है, अभी तक किसी प्रकार का किसी को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इतनी देरी हो रही है? कहने की कोई बात नहीं है, अभी पार्टी विचार चल रहा है और जो काम अपना पार्टी संगठन का निर्णय और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय रहेगा हो जाएगा। वहाँ बनना है तो आज नहीं बने, कल बने, कल हो जाएगा गठन में। कोई ऐसी विशेष बात कुछ नहीं, मेरी नज़रों में। आज शायद मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली, हो सकता है आज बैठक हो जाए, जो भी हो जाए, जो निर्णय हो जाए, कल नहीं हो जाए, परसों हो जाए। आप ही के संसदीय क्षेत्र से प्रताप भानु शर्मा जी आते हैं, जो कांग्रेस में काफ़ी बड़ा पद रखते हैं। उनके द्वारा अभी इस चुनाव को लेके आपत्ति व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि ईवीएम के कारण बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो हंसी आती है उनके बचपना हरकत पर। ऐसा होता तो हमारे माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के भी चुनाव हार जाते। वो तो गृह मंत्री थे। वहाँ की जो कांग्रेस कमलनाथ जीते हैं, ये कैसे जीत गए? ईवीएम करता हम कमलनाथ जी भी हराते ना। ईवीएम को कुछ करके क्या कर ले, उनका ही कहना है कांग्रेसियों का, अपन तो नहीं कह रहे। कुछ गड़बड़ हो जाती, क्या गड़बड़ होती है? तो ये तो उनका बचकानी हरकत है। जब हार जाते हैं तो कुछ भी बकते रहते हैं कांग्रेसी। ऐसा कुछ। गंजबासुदा क्षेत्र में पानी की एक समस्या काफ़ी लंबे समय से है। जैसे कृषि का पानी भी लोगों को एक समस्या है और पीने का पानी भी कई गांवों में समस्या अभी भी निरंतर जारी है। उस समस्या के लिए आप क्या करें? वैसे तो बहुत कम गाँव से बचे हैं नल जल योजना नहीं हुई हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नल जल योजना, जल मिशन निगम है, उसके द्वारा योजना चल रही है। उसमें हमारा एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पानी से वंचित रह जाए। 1400 करोड़ के टेंडर पूरे ज़िले के हो चुके हैं और 2025 तक हर घर की जो योजना है, हर घर जल नल पानी, वो हो जाएगा। की कोई समस्या नहीं। वो डैमों के द्वारा इस बार पानी दिया जाएगा। अभी समस्या ये आती थी, अपन ने बोर कराया, अगली साल मालूम पड़ा पानी नीचे चला गया। हर वर्ष निरंतर जल स्तर नीचे गिर रहा है, तो उस पर गाँव में समस्या आ जाती है। अब ये चर्चा की थी मैंने इसी वजह से कि जो पानी की समस्या अपन क्या कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा, ये आया बाबा, आप केवल पाइपों के लिए आप पैसा उपलब्ध करा दो। पाइपों की कमी हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि आज 1500 हैंडपम्प आज चालू होने की स्थिति में। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा बहुत लंबा सोच है उनका। जब समस्या उनको मालूम हुई, शायद उनके दिमाग में कहाँ से आई, इसलिए आई होगी। आपकी डैमों के द्वारा पाइप, बड़े बड़े पाइपों के द्वारा पाइप डाल के ये समस्या कभी ख़त्म ना हो, जल स्तर भी कम ना हो, इसके लिए नल जल इन्होंने लागू किए। हर घर जल, हर क्या ऐसा क्या है, हर घर नल जल, घर घर जल, घर घर जल, नल से जल, टोटी से। तो सभी को जानकारी है। 2025 तक मोदी जी जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गंजबासुदा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में स्पेशली रघुवंशी समाज बहुत ज़्यादा है और काफ़ी आपसे उम्मीद भी है समाज की कि इस बार आप फिर से विधायक बने हैं और प्रचंड बहुमत से समाज ने आपको विजय किया। तो आपका ऐसा कौन सा स्पेशल काम होगा जो आप समाज के उत्थान के लिए उस क्षेत्र में करना चाहेंगे? समाज अकेले समाज ही क्यों, सबके लिए काम करेंगे। अकेले समाज ही मत बनता, पूरी विधानसभा के लिए समाज में नहीं बनती। ज़्यादा 22-25 हज़ार वोट होंगे रघुवंशी समाज के। अच्छा, हाँ, वहाँ की और समाज भी है, सबके लिए काम करेंगे हम। तो आप आज अभी आई थी, हम काम में ही लगे थे अभी। क्यों साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम अभी काम में ही लगे थे। हम तो काम में लगे ही हैं और अच्छे अच्छे काम। जैसे हमारा बावदा में कुछ कमी है, ये अपना कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम 1-2 बड़े बड़े तालाब या डैम बनवाएं, जिससे हमारे किसान भाइयों को लाभ हो। बाकी हमारे गंजबासुदा में, प्रॉपर गंजबासुदा में शिक्षा में कोई कमी नहीं है। सारे कॉलेजेज हमारे यहाँ में पहले ही करा चुका हूँ। केंद्रीय विद्यालय, मॉडल स्कूल है। मेरे कार्यकाल में 2003 में कृषि महाविद्यालय, जबकि हमारे उस टाइम कई मंत्रीगण बहुत पीछे लगे हुए थे। जिस दिन फैसला होना था उस दिन 7 मंत्रियों को ये उम्मीद थी हमारे लिए। जब मोहर लगी तो गंजबासुदा को लगी, क्योंकि तहसील स्तर पर पहला अपने प्रदेश में पहला कृषि महाविद्यालय गंजबासुदा में खुला था। और इस बार हमारी प्राथमिकता में अपने 11 जो हमारा तहसील है, उसमें हम चाहेंगे कि नगर पंचायत का दर्जा उसको मिले और एक कॉलेज चाहिए। एक टप्पा और हमारा तहसील है, वो तहसीली मैंने कराई थी। तेवंदा हमारा टप्पा कह रहा था, उसकी तहसील कराई थी। तो उसमें भी हम चाहते हैं कि वो उसमें एक कॉलेज की मुझे बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। और मेरे विधायक बनने के पहले तेवंदा जैसी जगह में मतलब साफ की है
मतलब मिडिल स्कूल भी नहीं था। तो मैंने मिडिल स्कूल कराया, हाई स्कूल कराया और इंटर कॉलेज की फिर हम मांग रखेंगे, वो मांग हमारी उम्मीद है कि पूरी होगी। काफ़ी समय से उस क्षेत्र में एक ज़िले की मांग चल रही है कि विदिशा से कट के एक ज़िला बनाया जाए। मांग दो जगह ज़्यादा हावी है, सिरौंज और गंजबासौदा, और दोनों ही क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं और दोनों ही क्षेत्र ज़िले के पूर्ण रूप में आ सकते हैं। तो आपका अगर बहुमत जाएगा तो किसके लिए, आप गंजबासौदा या सिरौंज, पर्सनली आप किसको ज़िला बनाना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में मैंने अभी तक कोई प्रयास किया नहीं, ईमानदारी की बात है। अच्छा। तो मेरी नज़रों में क्या, और कई जिला बनाने पर नुकसान भी होते हैं, है ना, फ़ायदे भी होते हैं। तो मैंने अभी तक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि बाफदा को जिला बनाया जाए। कई बार लोग करते हैं, लेकिन मैंने जनमत में भी देखा है, जनमत में पूरी तरह बाफदा का नहीं है, एक दो लोग हैं लगे रहते हैं, तो उनको लोगों ने क्या कर दिया, पागल करार कर दिया, उनकी बात कोई सुनते नहीं है। आपके विधायक जब आप रहे उस टाइम के 3 ऐसे कार्य जिनके लिए लोग आपको अभी जानते हैं, और ऐसे 3 कार्य जो आप अब करने वाले हैं कि लोग आपको हमेशा याद रखें कि आपने ये कार्य किए हैं, वो कार्य। सबसे काम पहला हुआ हमारा कृषि महाविद्यालय का। वो एक ऐसा कार्य था जिसको लोग याद करते हैं। एक भी डैम हमारे वहाँ बाफदा में नहीं था सिंचाई के लिए। बगर्रू डैम बनवाया, इस पर आज 3,500 बीघा में सिंचाई होती है। एक और डैम है दूसरा, तीन पूछे ना आपने, कोई और एक हाँ, आप जितने बता दें। दानमंडी डैम बनाया। अच्छा। दानमंडी डैम जो सन 77 में जब भारतीय जनता पार्टी के नाम सरकार हुआ करती थी, हमारे विधायक थे माननीय चौरसिया जी, उनने वो किया था। और 2.5 साल बाद सरकार गिर गई। वो डैम उस दिन से भी ज्यों का त्यों पड़ा रहा। फिर अभी 2003 में जब सरकार बनी तो हमारे द्वारा वो डैम बनाया गया। राय से लेके बाफदा तक लोगों का ऐसा कहना है, हम तो हमारे पुराने बुजुर्गों का, ये रोड कभी पूरा बना नहीं था। बागरोड चौराहा टुकड़ों में बनता था, कभी 1 किलोमीटर बन गया, फिर 1 किलोमीटर इधर बन गया, पूरा रोड बना है। आज 5 से 10 साल हो गया, आज भी रोड उसी कंडीशन में है, इतना अच्छा रोड बना है। और सड़कों का तो मेरे टाइम में जाल बचा है। हमारा त्योंगा जो कहलाता है एक समय में, अब तो पिछला क्षेत्र कहलाता था त्योंगा। 650 करोड़ का पूरा पैकेज लाया था सड़कों का, यहाँ पे इतना जाल बिछाया था मैंने कि मतलब वो विकास प्रूफ नाम ऐसे इसलिए दिया गया था मुझे। हर क्षेत्र में वो काम, कई वो क्या कहते हैं इनको अपन, बिजली का वो सब स्टेशन, जहाँ जिसने जब बोला वहीं आज वो बन के तैयार है। नहीं पहले 90 किलोमीटर तक की लाइन ऑफ काम चलता था, आज जहाँ फॉल्ट हो गया, जहाँ फिर भी अभी बहुत काम है, अभी बहुत ज़रूरत है काम की, बहुत काम है। 11 वाला जो हमारी प्राथमिकता में रहेगा एक काम कि उसमें नगर पंचायत बने, कॉलेज बने, त्योंदाम बने। तो तीसरा हमारा काम है, बहुत बड़ा अस्पताल बनने वाला है। उसमें स्टॉपेज की जो कमी है, अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा हम अपने आप में मानते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि पूर्णता नहीं है। हम चाहेंगे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी जनता को मिलें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र में जनता की एक और मांग है, जनता चाहती है कि आपको मंत्री पद दिया जाए। आप बीजेपी के एक सीनियर विधायक भी हैं और इस बार तीसरी बार आप विधानसभा के लिए चुने गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे ऊपर कुछ नहीं कहने के लिए, जनाब इस बारे में कुछ कहेंगे, ये अपना हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। और जैसा संगठन चाहेगा, पार्टी चाहेगी, जो निर्णय लेगी, हम तैयार हैं। लेकिन ये बात आप सही कह रही हैं कि पूरे क्षेत्र के दिन भर फ़ोन आ रहे हैं आजकल कि कब आओगे, कब मंत्री पद लेके आओगे आप। भगवान पे प्रार्थना कर रहे हैं, कई जगह सब ये काम चल भी रहे हैं, कहीं कोई सुंदरकांड हो रहा है, कहीं कोई जो भी कार्य लोग जनता कर सकती है। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। संगठन और पार्टी जो निर्णय करेगी, अपन उनको सहमत की पार्टी बहुत कुछ दिया, तीसरी बार विधायक बनाया पार्टी ने जनता के आशीर्वाद से, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये थे गंजबासौदा विधानसभा से विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ। इन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बात की तथा लोकल में अपने किए हुए कई विकास के मुद्दों के बारे में भी हमसे यहाँ चर्चा की।